हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, जब भी आप पे 498 का केस चलता है तो उसमें जो आईओ होता है उसकी भूमिका बहुत अहम होती है। वैसे तो चाहे कोई भी केस चल रहा हो, डीवी एक्ट का चल रहा हो, 498, 354, 377, तो जो आईओ होता है ना उसमें उसकी अहम भूमिका होती है। अब आपको ये नहीं समझ आता कि आईओ से क्या सवाल पूछने चाहिए कि जो आप पे झूठे केसेस चल रहे हैं ना आपके पक्ष में ही आ जाए बिल्कुल। क्योंकि जो आईओ होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पे 498 का केस चलता है तो वो क्या करता है, बिना इंक्वायरी करे, बिना जांच पड़ताल के हुए, बिना विटनेस के, सारी चीजों को करे हुए बैठे बैठे थाने में ही सब कुछ ओके कर लेता है, चार्जशीट बना लेता है, कोर्ट में केस पेश कर देता है, आके सारी चीजें, और आपकी बात नहीं सुनता, एविडेंस भी होता है, गवाह भी होता है, फिर भी वो चीजें नहीं देखता है। तो आखिर ऐसा क्यों करता है? पहले के तो आयु ऐसे नहीं होते थे, वो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करते थे, बातें भी सुनते थे, एविडेंस भी देखते थे, दोनों पक्षों से बातें सुनते थे कि भाई कौन सही है कोई गलत। बट आज की डेट में ऐसा नहीं, डराया जाता है, धमकाया जाता है, सबूत नहीं देखा जाता, बोला जाता है कि तू ही गलत होगा, अभी तो बीवी ऐसा बोल रही है, तुम लोग गलत होंगे। तो अब आपको क्या सवाल पूछना है उससे? आप खुद पूछिए, अपने वकील के द्वारा आप क्वेश्चन रेडी कर सकते हैं, आपके वकील आपके द्वारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अब वकील ऐसा हुआ ना कि उसको जब पता चल गया कि एक अच्छा खासा वकील उसके पाले पड़ा है, तो देखना उसकी कैसे धज्जियां उड़ जाएगी। तो आप चैनल पे नए बने हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो कि जब 498 का केस चल रहा है तो वो क्या करता है, यो कहीं भी नहीं जाता। पत्नी ने बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे मेरा पति टॉर्चर करता है, मेरे सास ससुर टॉर्चर करते हैं। तो ये नहीं कि चलो ठीक है, अगर पति आया है वो बोल रहा है कि ये झूठ बोल रही है साहब, ऐसा हमने कुछ किया ही नहीं है, ना दहेज के लिए टॉर्चर किया, ना मारपीट किया, ना इसको धक्के मार के निकाला है। कोई बात नहीं सुनता, कोई सबूत नहीं देखना, बल्कि उसको ये करना चाहिए कि बल ठीक है, बुलाया कि भाई तेरी पत्नी ने ऐसे ऐसे कंप्लेंट करी है, तो क्या ये वाकई सच है, तुमने इन लोगों को इसको टॉर्चर किया है, ये चीजें किया है? बट नहीं, वो बुलाएगा, बुलाएगा तो जरूर, बट उसको डराएगा धमकाएगा। आप लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, आप सबूत दोगे, कोई सबूत नहीं देखना। भाई तेरी बीवी ने कंप्लेंट करी है, आप बोलोगे कि नहीं सर झूठ है ऐसा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, जो करा है तुम लोगों ने जब तो वो ऐसा कह रही है ना। तो वो चीजें होती है। अब बैठे बैठे थाने में कहीं नहीं जाना, विटनेस भी खुद उसके पास चल के ही आ जाएंगे। विटनेस होंगे वो जो खुद बोल रही है, वो पत्नी, उसके माँ बाप, और वो खुद हो जाएगा विटनेस, और साथ ही साथ जो भी स्टाफ के होंगे, कांस्टेबल वगैरह, वो सारी चीजें कर लेगा। अब जब क्रॉस क्वेश्चन का समय आता है ना, तो आप आयु से क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं। चाहे 498 का केस चल रहा हो, 323, लाइक 354, 377, किसी से भी आप कोई सा भी केस चल रहा हो, तो इस पर्टिकुलर में आप ये सारी क्वेश्चन है जो मैं बता रही हूँ, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। देखो, पहले तो आप ये पूछिए कि एफआईआर कब दर्ज हुई थी, उसकी डेट बताइए, तो वो डेट बता देगा। उसके बाद बयान आपने कब रिकॉर्ड करी थी। कभी होता है ना कि एफआईआर तो उसने डेट बता दी, बयान की रिकॉर्ड करा दी, और कभी कभी मोस्टली टाइम होता है कि बयान बहुत लेट रिकॉर्ड होता है। अगर ऐसा हुआ है आपके केस में तो आप उससे रीजन पूछिए कि आखिर ऐसा क्यों है, इतना लेट क्यों रिकॉर्ड हुआ बयान पार्टी का। इसके बाद कि मामले में क्या आपने नक्शा नजरी जो होती है वो तैयार कर ली, तो वो बोलेगा हाँ तैयार कर ली मैंने। तो ठीक है भाई, तो आपने क्या घटना में जाके मुआवजा किया था, मुआवना जाके किया था घटना स्थल पे जाके, तो बोलेगा नहीं। तो भाई जब आपने घटना में जाके मुआवना ही नहीं किया तो नक्शा नजरी कैसे तैयार कर ली बिना जाए हुए ही। उसके बाद ये पूछिए कि घटना स्थल, अगर वो बोलता है कि नहीं मैं गया ही नहीं, तो ये आ गया क्वेश्चन कि आपने फिर ये नक्शा नजरी कैसे करी। इसके बाद कि घटना स्थल आप क्यों नहीं गए, रीजन क्या, और बिना जाए आपने एफआईआर कैसे दर्ज कर ली, ये कंप्लेंट कैसे ले ली आपने, जब आप गए ही नहीं घटनास्थल। पत्नी बोल रही है मेरे साथ वहां पे मारपीट हुई है, मेरे को दहेज के लिए परेशान करते थे, प्रताड़ना करते थे, मारा है पीटा है, तो आप वहां तो गए तो हो गए एटलीस्ट। तो वो चीजें हो गई। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर वो दिल्ली रहती है और वो उसका मायका है बेंगलोर में, अब वो चली गई अपने मायके में, तो अब ऑब्वियसली बेंगलोर में वो उसने किया है, तो वो पूछ, अगर वो उसने बोल दिया कि हाँ मैं गया था, तो अच्छा आप दिल्ली से वहां बेंगलोर घटना में गए होंगे उस शहर में, तो सिंपल सी बात है कोई तो वैसे जाएगा नहीं, वो झूठ भी बोल देगा। तो चलो मान लिया आप गए थे, तो कैसे गए थे, आप सरकारी व्हीकल से गए थे या आपने प्राइवेट व्हीकल से, तो बोल देगा सरकारी व्हीकल से। ठीक है, सरकारी व्हीकल से आप गए थे,
तो आपने जो पुलिस की डायरी होती है उसमें मेंशन तो किया होगा, उसमें मेंशन क्यों नहीं किया? उसमें तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं मेंशन। तो वहीं उसकी बोलती बंद हो जाएगी, कुछ नहीं बोल पाएगा। और कभी कभी होता है कि नहीं भाई मैंने नहीं किया क्योंकि मैं अपनी प्राइवेट या पर्सनल व्हीकल से गया था। तो क्यों गए थे? क्या ये जो केस है आपका कोई पर्सनल मैटर का है? आपके रिश्तेदारों का केस है जो आप अपनी पर्सनल व्हीकल या अपनी प्राइवेट व्हीकल यूज कर रहे थे? तो ये आ जाएगा, उसको वो तो हक्का बक्का वहीं खड़ा हो जाएगा कि ये मैंने खुद क्या बोल दिया। भाई पर्सनल मैटर तो नहीं है ना आपका। और अगर चलो मान लिया आप गए भी, तो आपने ये डायरी में क्यों नहीं मेंशन किया कि आप गए, कैसे गए, आपका क्या डीजल लगा, पेट्रोल लगा, कौन सी डेट को गए, ये सारी चीजें। तो खुद ही सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि आईओ साहब है भाई वो तो झूठ बोल रहे थे, ऐसा कुछ किया ही नहीं है। एक्चुअली उनका सारा सब कुछ वो तो थाने में बैठे बैठे हो गया सारी चीजें। इसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आरोपी को आपने कितनी बार जेल बुलाया पूछताछ के लिए, और कितनी बार बुलाया, कौन कौन सी डेट को बुलाया है, ये सारा आपने रिकॉर्ड में मेंशन किया, डेट मेंशन किया, सारी चीजें करी पुलिस की डायरी में मेंशन। तो वो भी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और चार्जशीट कब फाइल करी थी, कौन सी डेट को फाइल करी थी। कभी कभी तो होता है इतना परेशान किया जाता है और पता चलता है चार्जशीट एक 1.5 साल के बाद पेश हो रही है। तो इसमें आप सवाल पूछ सकते हैं ऐसा क्यों, इतना लेट क्या हुआ क्यों चार्जशीट लेट फाइल करने का रीजन क्या? आपको कानून नहीं पता, लॉ नहीं पता कि चार्जशीट कब फाइल की जाती है? तो 1 साल ये डिना डिले होने का कारण क्या है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आपका वकील पूछेगा ना उससे, तो ये सारे आपको, ये जब स्टार्टिंग गई फान से ये सब पूछ लेंगे ना, तो खुद ही पता चल जाएगा। इससे फिर साफ आप क्लियर बोल दो, भाई आयो साहब आप तो क्लियर झूठ बोल रहे हो, आपने कुछ नहीं किया ना, आप घटनास्थल पे गए हो, वहां जाके मुआवना नहीं किया। जो वो बता रही है कि भाई इसके ससुराल वाले ने, ये पति ने इसके साथ किया है, कोई सबूत अभी तक पेश नहीं है, कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ से वहां जाने का आप कैसे कर सकते हो? आप जब आप गए नहीं हो, आपने नक्शा नजरी कैसे बना ली? सारी बातों से आपको लग रहा है आप झूठ बोल रहे हो। आप बैठे बैठे आपने थाने में सारी रिपोर्ट, सारी चार्जशीट, सारे विटनेस, खुद ही आप विटनेस हो, खुद ही गवाह हो, सब कुछ आपने कर लिया। और वो सामने वाले पार्टी को आपने आरोपी ठहरा दिया बिना उसकी बात सुने, बिना सबूत देखे। तो आपके हिसाब से सारी चीजें नहीं चलती। जब ये सब क्लियर हो जाएगा ना, खुद ही देखना, वो बिल्कुल या बोल देगा, जाएगा पत्नी के पास, उससे बात करेगा उसके घर वालों से कि भाई कुछ पैसों के लिए इस तरीके से भाई मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी, वो चीजें, क्योंकि आपको पता है वो किस लिए कर रहा है। सिंपल सी बात है। और पर्टिकुलर फिर आप उसके नाम से कि भाई मेरे केस में इंक्वायरी नहीं हुई, एक तरफा फैसला करके, एक तरफा बातें रिकॉर्ड करके चार्जशीट पेश की गई है या एफआईआर कंप्लेंट दर्ज की गई है। इन्वेस्टिगेट दोबारा के लिए आप अप्लाई करो कि मेरी बातें नहीं सुनी गई, विटनेस घर पे आके इंक्वायरी नहीं हुई, आस पड़ोस से कोई पूछताछ नहीं हुई, मेरा सबूत नहीं देखा गया, कोई भी चीजें आईओ ने नहीं किया, तो उसका नाम से पर्टिकुलर कंप्लेंट करो। तो आईओ चेंज भी होगा, उसके खिलाफ है जो कंप्लेंट भी आगे दर्ज होगी और मामला वो होगा चीजें। तो आगे जाके नेक्स्ट टाइम वो ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेगा क्या है। और भी आपके केस से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका केस क्या है। तो आशा करूंगी आपको वीडियो समझ में आ गई होंगी। ये चीजें आप करोगे ना, तो सच बोलती हूँ कि ये आईओ साहब ना खुद ही आपका केस जितवा देगा और झूठे केस से खुद ही बाहर निकल जाएंगे। और पत्नी भी खुद भागते भागते आएगी, आपसे समझौता करेगी आपके अकॉर्डिंग, और चाहेगी तो 0 अमाउंट पे भी सेटलमेंट होगा, डिवोर्स के लिए भी रेडी हो जाएगी, क्योंकि वो चाह रही थी आपको परेशान करना, सबक सिखाना, बस उल्टा पासा हो गया। फिर वो देखना कैसे आएगी आपके पास। और भी बहुत चीजें हैं जो मैं डेली अपडेट करती रहती हूँ, तो सोचा एक ये मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप में से बहुत लोग करते हैं कि वकील हमारा गलत है, उसने केस को सही से लड़ा नहीं, पटा नहीं। देखो वकील का तो रोल बाद में आता है। जब पत्नी थाने गई, सारी चीजें गई, एफआईआर लॉन्च हुई, तो पहले तो आईओ के पास गया ना, आईओ ने कंप्लेंट दर्ज करी, वो तो बाद में आ जाएगा। भाई आप वकील चुन रहे हो, कर रहे हो, अपना केस उसको दे रहे हो, तो जैसा आप चाहोगे उसके अकॉर्डिंग वो आपका केस आपको बोलता है कि आपको जितवाना है। तो जो भी चीजें हैं, जो धाराएं हैं, उस हिसाब से वो केस लड़ता है कि भाई मेरा क्लाइंट जीत जाए, मैं क्या क्या इसके लिए और बोलते ना रिलीफ के लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो चीजें हैं, सबसे पहले मेन रोल आता है वो आईओ का। तो उससे आपको डरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी धारा, किसी कानून में नहीं लिखा हुआ कि जो आईओ बोलता है डराएगा, धमकाएगा, जो भी चीजें, तो आप उसकी बातों में आ जाओ। अगर पत्नी को नहीं रखना चाहते तो आप रख लो, या उसके अकॉर्डिंग आप समझौता करने को तैयार होता। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, नहीं करना, नहीं रखना तो नहीं रखना है, क्लियर मना कर दो। समझौता ऐसा करो जो आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग हो, आप दे सको। अगर करना चाहते हैं तो, नहीं तो क्लियर बोल दो मैं कोर्ट में केस लड़ लूंगा, अगर आप केस फाइल कर दो। तो जल्दी मिलूंगी मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।